बहुत सारे लोग अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर अपने धर्म की महानता दिखाते हैं। उनका कहना है कि हमारी सनातन संस्कृति इतनी महान है कि इसमें अतिथि को भी देवता माना जाता है। क्या सच में इस संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है, या फिर ये अपने धर्म को महान दिखाने के लिए किया गया एक दुष्प्रचार है? इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तभी आप इसकी सच्चाई समझ पाएंगे। जब हम अतिथि देवो भव के विषय में गहराई में जाकर पढ़ते हैं तब पता चलता है कि इसकी सच्चाई कुछ और ही है। कठोपनिषद में एक कथा है। नचिकेता नाम का ब्राह्मण यम के घर जाता है। यम 3 दिन के लिए बाहर गया होता है। 3 दिन बाद यम के वापस आने पर यम की पत्नी यम से कहती है, ब्राह्मण अतिथि के रूप में अग्नि देवता घर आता है। इसे आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। ये कठोपनिषद के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है। यम की पत्नी यम को ब्राह्मण अतिथि की सेवा न करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है ये भी बताती है कि जिस घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है उस मंदबुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से फल, यज्ञादि इष्ट एवं उद्यनादि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है। ब्राह्मण की महिमा सुनकर यम ने ब्राह्मण अतिथि की पूजा करना शुरू कर दिया और नचिकेता ब्राह्मण यम की अनुपस्थिति में 3 दिन भूखा रहने के कारण यम उसे 3 वर मांगने के लिए कहता है। तो ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि अगर घर आया अतिथि ब्राह्मण है तो ही वह देवता है और सेवा करने लायक है। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में भी एक ही वर्ण से संबंधित है, सभी मनुष्यों के लिए नहीं है। अन्य वर्ण के अतिथि के साथ कैसा बर्ताव करें इसकी जानकारी हमें मनुस्मृति से मिलती है। मनुस्मृति अध्याय 3 के श्लोक 110 के अनुसार ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भाई बंधु, गुरु सब अतिथि नहीं कहलाते, अर्थात जो अपने से बड़ा हो और संबंध और प्रभुता में विलग हो वही सब वर्णों का अतिथि कहलाता है। यानी ब्राह्मण ही सभी वर्णों का अतिथि है, बाकी कोई नहीं। इसके अगले श्लोक 111 में यदि ब्राह्मण के घर कोई क्षत्रिय अतिथि आ जाए तो उसे ब्राह्मण के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन देना चाहिए। इसी प्रकार श्लोक 112 में वैश्य शूद्र अतिथि के घर आने पर उन्हें नौकरों के साथ भोजन कराना चाहिए। तो ये है ब्राह्मणों की काली सच्चाई, जिसका ब्राह्मणवादी रात दिन बखान करते फिरते हैं। अतिथि देवो भव के नाम पर जिस संस्कृति को महान दिखाया जाता है वो संस्कृति तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी अतिथि नहीं मानती, विदेशी पर्यटक तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ ये सिद्ध है कि अतिथि देवो भव केवल ब्राह्मण वर्ण के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने पूरे भारत को गुमराह कर रखा है अतिथि देवो भव के चक्कर में। तो अब आप इनकी असलियत समझ गए होंगे कि ये दोगले ब्राह्मण किसी के नहीं हो सकते, इनसे बस कोरी गपबाजी और गाल बजवा लो। मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करता हूँ कि अब तो इनकी अंधभक्ति से बाहर निकलो और दूसरों को भी इनकी असलियत जरूर दिखाओ। वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे तथ्यों और प्रमाणों को ढूंढना पड़ता है, तब जाकर उन तथ्यों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते। लाइक एंड शेयर करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, तो जरूर कर दिया करो यार। आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत उत्साह मिलता है और भी ऐसी जानकारियां आपके समक्ष लाने का। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।